हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई सीए लागू होते ही दहाड़ते हुए अमित शाह ने मुस्लिम महिलाओं को लेकर कही बड़ी बात। चलो देखें क्या बोला है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। मैं भी निरुत्तर था। पहले पेज में क्या था? क्या था हमारे संकल्प पत्र के पहले पेज में? पहले पेज में था अयोध्या में भव्य राम मंदिर हम बनाएंगे। वही बताने जब हमने कहा वैसा करा। 500 साल से पूरे देश के सभी श्रद्धालु चाहते थे कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर हो और राम लल्ला सम्मान के साथ अपने मंदिर के अंदर विराजमान हो। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को अटकाती रही, भटकाती रही, लटकाती रही। देखा? अरे आपने तो बनाया नहीं मंदिर, मोदी जी ने बनाया। प्राण प्रतिष्ठा थी, आपको निमंत्रण दिया, आप उपस्थित भी नहीं रहे। वोट बैंक इतने दुर्भाग्य हो। राम जन्मभूमि के प्राण प्रतिष्ठा का बहिष्कार। देखा क्या सकते हैं। दूसरा वादा क्या था? कश्मीर से हम धारा 370 को समाप्त कर देंगे। आज मैं कहना चाहता हूं 70 साल से कांग्रेस पार्टी ये धारा 370 को लेकर चलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को एक झटके में समाप्त। युवा मित्रों मुझे बताओ, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? हमारा है। अरे जोर से बोलो, है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? एक कांग्रेस पार्टी तुष्टीकरण की राजनीति के कारण धारा 370 हटाती नहीं थी। मोदी जी ने एक झटके में धारा 370 को समाप्त कर दिया। हमने तीसरा वादा किया था, ट्रिपल तलाक को हम समाप्त कर देंगे। किसी की हिम्मत नहीं थी ना। लाखों करोड़ों मुस्लिम कितना अच्छे काम बहनों किया। के साथ अन्याय होता अत्याचार। था। मुस्लिम की बात करने वाले, माइनॉरिटी की बात करने वाले मुस्लिम माताओं की आवाज नहीं सुनते थे। मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को समाप्त कर दिया और देश में और 3-3, 4-4 शादियों को भी समाप्त करें। मोदी जी ने कहा था बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम महिलाओं को 33% आरक्षण देंगे। कांग्रेस पार्टी सालों तक सत्ता पर रही, कुछ नहीं किया, परंतु उनको 33% आरक्षण रिजर्वेशन नहीं मिला। मोदी जी ने विधानसभा और लोकसभा में मातृशक्ति को 33% रिजर्वेशन देकर मातृशक्ति का सम्मान करने का। सब अच्छे काम कल ही हमने कहा था सीए, हमने कहा था हम सीए लाएंगे। ले आए, जो बोला करके दिखाया। कांग्रेस पार्टी सीए का विरोध करती थी। आजादी के वक्त से कांग्रेस पार्टी और हमारे संविधान निर्माताओं का वादा था कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जो शरणार्थी आएंगे, जो वहां की प्रताड़ना झेल कर आएंगे, उसको हम नागरिकता देंगे। मगर तुष्टीकरण की, वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती थी। लाखों करोड़ों लोग पाकिस्तान से और बांग्लादेश से अपना धर्म बचाने के लिए, अपना सम्मान बचाने के लिए इस देश में आए। उनको नागरिकता नहीं मिलती थी। अपने ही देश में वो नागरिकता के बगैर अपमानित होते थे। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदू, बौद्ध, जैन, ये सारे सिख, ये सारे लोगों को नागरिकता देकर उनका सम्मान करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाई और बहनों, हमने इस शरणार्थियों को सम्मानजनक जीवन देने का काम किया है। उनकी संस्कृति, उनकी भाषा, उनका धर्म, उनके परिवार की महिलाओं का सम्मान,
उसका रक्षा करने का काम किया है। और आज से कल से इस देश में आया हुआ हर एक शरणार्थी पीछे कटल क्यों लाई जा रहे हैं? इतनी डिस्टर्बेंस हो रही है मुझे। ही अधिकारी है इस देश पर, ये अधिकार हमने इनको दिया है। कांग्रेस ने इसका भी विरोध किया। मित्रों, 10 साल में हमने कई सारे रिफॉर्म किए। और बस और करो मैं पीछे आज कटन आपको वाला। बताना चाहता हूँ, 10 साल पहले मैं जब यूपी का इंचार्ज था, 2014 में सोशल मीडिया की ही मीट थी, इतनी बड़ी तो उस वक्त होती नहीं थी। आगरे में छोटा सा हॉल था, 300 सोशल मीडिया वॉलेंटियर्स थे। सारे लोग कहते थे हमारे लिए फोन बड़ा महंगा पड़ता है और अब तो सबके पास है। डेटा का रेट हाँ। भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम सोशल मीडिया पर ज्यादा काम नहीं कर सकते। आज मैं आप सभी सबों के पास। मेरे साइबर योद्धाओं को कहना चाहता हूँ, आपके बच्चे हाथ में बच्चे के पास है। आज मेक इन इंडिया का फोन है और सबसे सस्ते डाटा के साथ आप इंडिया की होता है। सक्सेस स्टोरी को दुनिया और इसका भर में नुकसान भी बड़ा हो रहा है हमारे हो। देश को। ये समझ लो ना डिजिटल किसके पर इशारा क्रांति कर रही हूँ। नरेंद्र मोदी जी ने लाई। फायदा तो हो रहा है पर नुकसान भी हो गया। तेलंगाना की जनता ने फैसला एक प्रकार से 3 पार्टियों के सामने भाजपा का चुनाव है। कांग्रेस पार्टी, टीआरएस और मजलिस। मगर मैं कहता हूं ये तीनों पार्टियों का एजेंडा एक ही है। मेरी बात ध्यान से सुनना। 3 पार्टियों के सामने तेलंगाना की जनता को, भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को चुनना है। चुनना एक, चाहिए। कांग्रेस पार्टी, 2 टीआरएस, तीसरा मजलिस। परंतु पार्टी कहने को 3 है मगर एजेंडा एक ही सबका है। है। एक कांग्रेस और टीआरएस मजलिस के एजेंडे पे चलते हैं, मजलिस का एजेंडा लागू करते हैं। मुझे भाई और बहनों बताओ, हैदराबाद स्थापना दिन मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? हैदराबाद स्थापना जोर दिन। से बोलिए, मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए? क्यों मनाने नहीं दे रहे? ये मुस्लिम रिजर्वेशन हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? जोर से बोलो, हटना चाहिए या नहीं हटना चाहिए? क्या कांग्रेस हटा सकती है? टीआरएस हटा सकती है? मजलिस हटाना चाहती है? ये तीनों एक दूसरे के चट्टे बट्टे हैं। ये तीनों गुस्सा आता है पार्टियां सुनकर। एक। ये तो बड़ा सिर्फ गुस्सा आता है एजेंडे में नहीं, सिर्फ एजेंडे में नहीं, हर चीज में। तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां। लो हो गया। कांग्रेस पार्टी 4 पीढ़ी से जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी राहुल और गांधी। राहुल गांधी, बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कोई गलत नहीं यहाँ बोल रहे। केसीआर और केटीआर, ये लो। और यहाँ पर भी मजलिस में भी 4 तो आ गए हैं, न जाने कितने आएंगे। ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं। ये पार्टियां तेलंगाना का भला नहीं, देश को खाएंगी। ये पार्टियां एक ही एजेंडे पे चलती है। ये तीनों पार्टियां परिवारवादी पार्टियां हैं और ये तीनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं, अथाह भ्रष्टाचार करने वाली पार्टी है। मतलब भाई और खूब बहनों, भ्रष्टाचार। अभी पूरा यहाँ पर डमी सिस्टम कांग्रेस है। की सरकार है। मैं कांग्रेस के मुख्यमंत्री को कहने आया हूं, भैया जरा आपकी पार्टी के घोटाले को मैं लिस्ट देता हूं, तुम जरा तेलंगाना की जनता को जवाब दो देना। कांग्रेस पार्टी ने कॉल ब्लॉक का घोटाला किया, कॉमनवेल्थ का किया, 2G का किया, 2G शारदा चिट फंड का किया, हिमाचल की सेब की बिक्री का किया, सेब भी। INX मीडिया का किया, एयरसेल का किया, लैंड फॉर जॉब का घोटाला हर जगह हुआ, किया। जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला हुआ, एम्ब्रायर डील का घोटाला हुआ, हर जगह। ऑगस्टा वेस्टलैंड का हुआ, सबमरीन का घोटाला हुआ, बॉफोर्स घोटाला हुआ, मारुति घोटाला हुआ। मारुति भी है कोई घोटाला? की लिस्ट इतनी लंबी है। एक कांग्रेस पार्टी ने 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले। 12 लाख करोड़। टीआरएस, अभी तो अमीर है, बाय गॉड, अभी तो दिमाग खराब हुए पड़े हैं। इतना पैसा खा खा के। तेलुगु प्राइड के नाम से
सत्ता पर आए और लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार किया। वही करने के बनना इसलिए तो चाहते हैं कि भ्रष्टाचार करके खाएं हम। मगर मैं बताना नहीं चाहता, ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं मित्रों। ये तेलंगाना का भला नहीं करती। ये दोनों पार्टियां भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं और ये तीनों पार्टियां तेलंगाना को विकसित तेलंगाना नहीं बना सकती। ये तीनों पार्टियां का एजेंडा अलग है, परिवारवाद के साथ अपने परिवार का भला करना। क्या कमाल का बोला है, ऐसी बेइज्जती की है। अच्छा है, बोलना जरूरी है, क्योंकि आप ये बोलोगे नहीं तो ये जो ऑपोजिशन इतनी घटिया फायदा उठा लेती है। मगर ये जितनी भी ऑडियंस थी, मेरे को बीजेपी वर्कर्स लग रहे थे। ये सब जो है ना, ये पब्लिक तक जाना चाहिए, आम जनता तक। उनकी डिफरेंट सारी रीजनल लैंग्वेजेस में ये जगह जगह ऐसे होना चाहिए कि हर जगह उनको सुनने को मिले, ताकि उनको उनकी आंखें खुले। क्योंकि वो तो कब जनता अगर उनको वोट दे रही तो जनता का तो दिमाग पहले ही खराब पड़ा है, उनको सच्चाई तो दिख नहीं रही। ये बता बता के एटलीस्ट कुछ तो लोग जगेंगे और बिल्कुल सच बोल रहे हैं। बड़े बड़े आपको मेरे को लगता है एडवर्टाइजमेंट्स डालने चाहिए, अखबारों में करना पड़ेगा, बुकलेट्स बनाने चाहिए, जगह जगह लोगों को देखनी चाहिए घोटाले की लिस्ट है इसमें काम किया था। ये इस टाइप का कोई पब्लिकेशन जाना चाहिए, देखो तुम्हें पता चलेगा क्या क्या हो रहा है पूरे देश में। वही तो होता है, इतना शौक लगता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं और एक बारी नहीं कितनी बारी से जीतते ही आ रहे हैं। मतलब समझ ही नहीं आती कि जनता उनको बार बार वोट कैसे देती है। पोस्टर लगना चाहिए, पोस्टर लगना चाहिए, घोटाला लिस्ट, उसे लोग जाके देखना चाहिए ये घोटाले इतने सारे किए थे तुमने, और किसने किसने किए, उनकी फोटो में भी डाला, रोल कॉल आती है ना, किसके कितने मार्क्स आए हैं, ऐसे घोटाले की लिस्ट है। 10th और 12th में बोर्ड में कितने, इस ईयर में घोटाले, इस ईयर में घोटाले, इस ईयर में घोटाला, ऐसे एक बड़ा सा पोस्टर बना के हर जगह लगाना चाहिए। बहुत अच्छा बोला और बिल्कुल दिखाया कि देखो कितना अच्छा काम बीजेपी ने किया है, मोदी जी के नेतृत्व में कितना कुछ किया, 370 हटाया, अयोध्या किया, ये किया वो किया। बताओ कोई और कर सकता था? 70 साल से बैठी थी कांग्रेस, क्या कर रही थी? उसमें तो हिम्मत ही नहीं। अब वो कह रहे हैं अभी फ्यूचर में ये जो यहाँ पे मुस्लिम्स को कुछ दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, सीट्स या कुछ, वो क्या कह रहे थे, कुछ दिया है ना, रिजर्वेशन दी हुई है, उसको भी हटाना है, उनका ये एम है। तो भैया जिताओ उन्हें ताकि वो हटाएं, इक्वालिटी आए भैया सोसाइटी में। तो चलो शेयर करना अपने थॉट्स यार। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।